सीमन एनालिसिस एक ऐसा अकेला टेस्ट है जो पुरुषों की फर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता के बारे में लगभग पूरी जानकारी दे देता है। यह मेल फर्टिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बस सैंपल दे दिया और रिपोर्ट आ जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि सैंपल कैसे दिया गया है। अगर सैंपल देने के तरीके में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपकी रिपोर्ट गलत आ सकती है, जिससे आप बेवजह परेशान हो सकते हैं और कभी-कभी डॉक्टर भी उसी गलत रिपोर्ट के आधार पर गलत इलाज शुरू कर सकते हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सीमन कलेक्शन सही तरीके से कैसे किया जाए। मैं डॉक्टर दलजीत सिंह इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान और क्लियर भाषा में सीमन एनालिसिस के लिए सैंपल देने का पूरा सही तरीका समझाने जा रहा हूं, ताकि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आए और आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। सीमन एनालिसिस से पहले सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एब्स्टिनेंस यानी संयम। आपको सैंपल देने से पहले कम से कम 3 दिन और अधिकतम 10 दिन तक एब्स्टिनेंस रखना चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपने रात को सेक्स किया और अगले दिन जाकर सैंपल दे दिया। ऐसा करने से स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों गलत आ सकती है। वैज्ञानिक रूप से यह माना जाता है कि एक सही स्पर्म साइकिल को पूरा होने में लगभग 72 घंटे यानी 3 दिन लगते हैं। इसलिए 3 दिन का एब्स्टिनेंस बहुत जरूरी होता है। वहीं अगर 10 दिन से ज्यादा एब्स्टिनेंस रखा जाए तो सीमन ज्यादा समय तक जमा रहने के कारण उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। स्पर्म सुस्त हो सकते हैं और मोटिलिटी कम दिखाई दे सकती है। इसीलिए 3 से 10 दिन के बीच का समय सीमन सैंपल देने के लिए सबसे सही माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सैंपल देने से पहले शराब, नशीली चीजों, हर्बल दवाओं या किसी भी तरह की दवाइयों से बचना चाहिए। अगर आपने हाल ही में शराब पी है, लंबे समय तक बुखार रहा है, कोई एंटीबायोटिक ली है या किसी और बीमारी की दवा नियमित रूप से ले रहे हैं, तो यह जानकारी अपने डॉक्टर को जरूर दें, क्योंकि ये सारी चीजें सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। कई बार मरीज यह जानकारी नहीं देता और रिपोर्ट खराब आने पर बेवजह चिंता करने लगता है। तीसरी बहुत ही जरूरी चीज है साफ सफाई यानी हाइजीन। जब आप सीमन सैंपल देने जा रहे हों तो आपके हाथ साफ होने चाहिए, पेनिस पूरी तरह साफ होना चाहिए और कंटेनर के अंदर किसी भी तरह की गंदगी नहीं जानी चाहिए। अगर हाथ या पेनिस पर गंदगी रह गई या सैंपल लेते समय कंटेनर के अंदर कुछ बाहर की चीज चली गई तो सैंपल कंटामिनेट हो सकता है। इससे रिपोर्ट में इन्फेक्शन दिख सकता है और स्पर्म मरे हुए भी आ सकते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा स्टेराइल कंडीशन में ही सीमन सैंपल देना चाहिए। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमन सैंपल देने का सबसे सही तरीका मास्टरबेशन है। मास्टरबेशन से लिया गया सैंपल सबसे साफ और भरोसेमंद माना जाता है। अगर इंटरकोर्स के दौरान सैंपल लिया जाए तो कई बार पूरा सीमन कंटेनर में नहीं आ पाता या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे रिपोर्ट बिगड़ सकती है। इसलिए मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार मास्टरबेशन को ही प्रेफर्ड मेथड माना जाता है। कुछ लोगों को शुरुआत में परेशानी होती है, लेकिन ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स करें और आराम से कोशिश करें। अब बात करते हैं सैंपल देने के बाद और लैब में होने वाली पूरी प्रक्रिया की। जब आप सीमन सैंपल दे देते हैं तो उसी समय उसे रूम टेम्परेचर पर तुरंत लैब में देना बहुत जरूरी होता है। सैंपल को ठंडी या गर्म जगह पर रखना, देर करना या बाहर से लाकर देर से देना रिपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। ज्यादातर आईवीएफ सेंटर्स और अच्छी लैब्स में इसके लिए अलग से प्राइवेट सीमन कलेक्शन रूम होता है, जहां मरीज आराम से और बिना किसी तनाव के सैंपल दे सकता है। जरूरत पड़ने पर आपकी पत्नी भी आपकी मदद के लिए अंदर जा सकती है। सीमन कलेक्शन रूम के अंदर आमतौर पर एक बेड, टॉयलेट और वॉशिंग एरिया होता है। सैंपल देने से पहले आपको सबसे पहले पेशाब कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी यूरिन सैंपल में न मिले। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। फिर पेनिस को साफ करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए पहले साबुन और फिर सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। सलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ साबुन या केमिकल्स ऐसे होते हैं जो स्पर्म के संपर्क में आते ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सलाइन से अच्छे से सफाई करने के बाद कॉटन से पेनिस को पूरी तरह सुखाया जाता है। इसके बाद आपको एक स्टेरल पैक्ड कंटेनर दिया जाता है।
इस कंटेनर को मास्टरबेशन शुरू करने से पहले ही खोलकर पास में रख लेना चाहिए, ना कि आखिरी समय पर। जब स्खलन होने वाला हो तब पूरा सीमन सीधे उसी कंटेनर में लेना चाहिए। ध्यान रखें कि सैंपल पूरा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी सीमन बाहर गिर जाए तो उसे उठाकर वापस कंटेनर में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे सैंपल कॉन्टैमिनेट हो जाएगा। सैंपल देने के बाद कंटेनर को तुरंत बंद कर दें और लैब स्टाफ को सूचित करें ताकि उस पर तुरंत आपका नाम और आईटी लगाई जा सके और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। कई लोगों को सैंपल देने में मानसिक तनाव, घबराहट या शर्म महसूस होती है। अगर आपको एंजाइटी हो रही है और सैंपल नहीं निकल पा रहा तो खुद को रिलैक्स करें, कोई जल्दबाजी ना करें। ज्यादातर लोग आराम से सैंपल दे पाते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो तो डॉक्टर या लैब स्टाफ से बात करें। कुछ सेंटर्स में वाइब्रेटरी डिवाइस की सुविधा भी होती है जिससे सैंपल लेने में मदद मिलती है। इसलिए भी ये सोचकर परेशान ना हो कि सैंपल देना बहुत मुश्किल है। सीमन सैंपल देने के बाद लैब को तुरंत उसका एनालिसिस करना होता है। इसमें सबसे पहले लिक्विफैक्शन देखा जाता है, फिर पीएच, वॉल्यूम, उसके बाद स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी और विटिलिटी की जांच की जाती है। अगर सैंपल देने में कोई भी गलती हुई तो इन सभी पैरामीटर्स पर सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर अब्स्टिनेंस सही नहीं रहा तो काउंट कम आ सकता है। अगर सैंपल गंदा हो गया तो इन्फेक्शन दिख सकता है। अगर सैंपल अधूरा रहा तो सही काउंट नहीं मिलेगा। यही कारण है कि अच्छे सेंटर्स में सीमन कलेक्शन को लेकर बहुत सख्ती से नियमों का पालन कराया जाता है। अंत में एक बोनस टिप समझ लीजिए, अगर सीमन कलेक्शन गलत हुआ तो नुकसान सिर्फ रिपोर्ट का नहीं बल्कि पूरे इलाज का हो सकता है। गलत रिपोर्ट के कारण गलत दवाइयां शुरू हो सकती हैं। आईवीएफ या आईयूआई जैसे ट्रीटमेंट बेवजह प्लान हो सकते हैं और मरीज मानसिक रूप से बहुत परेशान हो सकता है। इसलिए हमेशा सही तरीके से, सही गाइडलाइंस के अनुसार ही सीमन सैंपल देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और अब आपको सीमन एनालिसिस के लिए सैंपल कैसे देना है ये पूरी तरह समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही मेडिकल और फर्टिलिटी से जुड़े सही और भरोसेमंद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगर आपके मन में सीमन एनालिसिस या फर्टिलिटी से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद।